नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हम बात कर रहे हैं अहियापुर तिहरे हत्याकांड की। इसकी चर्चा इसलिए आज हो रही है क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव यहां 18 जून को पहुंचे थे। तिहरा हत्याकांड 24 मई की घटना है। 5 लोगों को गोली मारी गई थी, 2 बच गए, 3 के प्राण पखेरु उड़ गए। इस घटना के लंबे समय बाद आज तेजस्वी यादव वहां पहुंचे तो परिवार वालों की खरी खोटी उन्हें भी सुननी पड़ी। इसकी कई वजहें रही। राजद का जो जिले का नेतृत्व है वो पूरी तरह खामोश रहा। चूंकि यह गांव या इस परिवार की बात करें तो यह यादव बिरादरी से मामला जुड़ा है और जात की राजनीति बिहार में जमकर होती है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। इस वजह से तेजस्वी को बहुत कुछ सुनना पड़ा। आइए सुनते हैं उसका अंश। सत्ता पक्ष है, विपक्ष कौन दे रहा है उन लोग को? अभी तक बचा रहा है, कौन बचा रहा है उन लोग को? अब पप्पू यादव हम लोग का अभी हौसला दे के गए हैं कि बेटा हम तुम लोग को मतलब ये दिलाएंगे इंसाफ, हम तुम लोग के साथ है। आरजेडी से हमें अभी तक कोई नहीं है, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं किया है। आपके जिला अध्यक्ष तक अपराधियों का मनोबल बढ़ जाएगा। और इसके बाद एसपी मेरे हाथ में नहीं ना, हम आवाज ही ना उठाएंगे। निवेदन है सर आपसे कि न्याय दिलवाई सर, हम लोग बस कुछ नहीं चाहिए, न्याय हम लोग को चाहिए। ठीक है, मजबूती के साथ आप लोग की बात नहीं। ठीक, गलत हुआ आप लोग के साथ। कल हमारे हालांकि तेजस्वी यादव ने उन्हें पूरा विश्वास दिलाया इस मुद्दे को वे सरकार के सामने उठाएंगे और प्रशासन पर भी दबाव बनाएंगे। आइए तेजस्वी यादव की बातें सुन लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। अचेत अवस्था में है और हम एक विपक्ष के नेता होने के नाते लगातार जो है हर घटना में पहुंच, चाहे 11 साल मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ हो, चाहे शहीद परिवार हो, चाहे बिजली एक्सीडेंट मरने से हो, जहां मर्डर हो रहा हो, जहां गोलियां चल रही हो। और आज भी बक्सर हम इसीलिए आए हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको हम लोग न्याय दिलाएं। और अपराधी जो है पूरी तरीके से एनडीए के सरकार में, नीतीश जी या भाजपा के सरकार में पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। परिवार न्याय मांग रहा है, सरकार सोई हुई है। सरकार द्वारा कोई व्यक्ति अगर आकर के पीड़ितों से मिलता और न्याय का भरोसा देता तो लगता कि कोई सुन रहा है। लेकिन इस सरकार में सुनवाई या कार्रवाई जो है नीतीश जी के राज में खत्म हो चुका है। आरोपी बाहर। हम सब लोग पूरे मामले को हम लोगों ने देखा है, सभी परिजनों से, पीड़ितों से हम लोग मिले हैं और सबकी बात को हमने सुनी है। सबको एकमात्र परिवार के लोगों को चाहिए कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, जो लोग जिम्मेदार हैं, ये लोग चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिले। और हम लोग प्रशासन के लोगों से भी कहेंगे, परिवार के लोगों का कहना था कि कोई अगर थाना 2-3 घंटा लेट आया, अगर थाना अगर समय पे आ गया होता तो इतनी बड़ी घटना जो है नहीं होती। लेकिन हुआ है, जिसके लिए हम सब लोग पूरे परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और हम लोग दुख बांटने आए हैं। और लगातार एक दिन नहीं होता है, हर दिन तेजस्वी लॉ एंड ऑर्डर के सवाल को उठाता है। हर जगह डेली हम अपराध पे बोल रहे हैं, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रहा। तो इसलिए सरकार जो आरोप लगाती है, फलना राज का जिक्र करती है, ये क्या है? जंगल राज की याद ताज़ा कराने वाले सत्ता पक्ष को
आईना दिखाते हुए तेजस्वी यादव वहां से निकल लिए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, पीड़ित परिवार, एक बार पुनः आपको हम बता दें, इस गांव के रहने वाले सुनील सिंह, विनोद सिंह, वीरेंद्र सिंह, तीनों एक ही परिवार से जुड़े थे। इनकी हत्या 24 मई को गोली मारकर कर दी गई थी। इस मामले के मुख्य आरोपी मनोज, संतोष और बटेसर तीनों न्यायालय में समर्पण कर चुके हैं, लेकिन पुलिस पर यह गंभीर आरोप है, अभी तक उसने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, हथियार बरामद नहीं हुए। हालांकि पूरी सच्चाई यह नहीं है। इस घटना में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या सफलताएं मिली है यह नहीं पता, लेकिन परिवार वालों के दर्द की दास्तां हम नहीं बता सकते। अगर आप उनको सुनेंगे तो स्वयं ही एहसास होगा उनका दर्द कितना असहनीय है और राजनीति में सबके हक की बात करने वालों के लिए भी कितना पीड़ादायक। कोई सपोर्ट नहीं किया है सर। आपके जिला अध्यक्ष तक एक ट्वीट नहीं किया है, न मेरे पास मिलने आए हैं सर। 8 दिन बाद विधायक जी और माननीय सांसद जी 8 दिन बाद आए हैं और कुछ बोले तक नहीं है, एक इंटरव्यू तक नहीं सुने होंगे आप कि मतलब अपराधी को क्या करना चाहिए, तुम लोगों के साथ है, कुछ आश्वासन नहीं दिया है, कुछ नहीं बोले हैं सर। अब पूरा मेरा फैमिली शुरू से ही राजद परिवार है, मेरे दादा से लेकर के देखिए मेरे छोटे। सरकार को हम भेजेंगे सर, लेकिन विपक्ष के नेता आप हैं मेरे। हम आपको यहाँ से सांसद विधायक दोनों दिए हैं, यहाँ से निकाल करके सर राजनीति से इंसाफ से मतलब है सर। कहने का सीधा सीधा अर्थ है, जिस परिवार के लोग चल बसते हैं और उनके साथ ऐसी जब घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना में कोई मर जाए यह आम बात है, लेकिन जब किसी को दरवाजे पर चढ़कर कोई गोली मार दे तो कानून व्यवस्था के साथ तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। पुलिस पर भी पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी तक इस घटना के लगभग 11 आरोपी पुलिस की जद से बाहर हैं। हालांकि जिन जिन का नाम इसमें आया है, सभी ने वारदात को अंजाम दिया, इसका दावा आप भी नहीं कर सकते और न हम कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जिस युवक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, अजीत कुमार नाम के इस युवक को सुनते हैं। देखिए, वो न्याय का आश्वासन देकर के गए तेजस्वी यादव। हम लोग अपना मांग रखे हैं। क्या क्या मांगे? मांग रखे हैं कि जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल हो और नारकोटिक टेस्ट किया जाए, क्योंकि अभी भी जितना भी असला बरामद, एक भी असला बरामद नहीं, एक चाकू तक बरामद नहीं पुलिस प्रशासन कर पाई है। न एक अपराधी पकड़ी है, न एक असला अभी बरामद की है। सब आरोपी फरार है। बाकी लोग जो अब खुद से सिलेंडर किए हैं, पुलिस एकदम नाकाम है। पुलिस नाकाम जी। अब तो आश्वासन देकर के गए हैं, देखिए कितना अपने बातों पर आते हैं। क्योंकि लंबी बात हुई, बहुत लंबी, 15-20 मिनट तक बात हुई। जी जी। तो यही जो आश्वासन है। इस घटना में सिर्फ 3 लोगों की मौत ही नहीं हुई, हत्या ही नहीं हुई, कई बच्चे अनाथ हुए हैं। एक बच्ची है निधि, उसकी भी बेबाक बातें मीडिया में खूब चर्चा में रही। आइए उसका दर्द सुनते हैं। इस घटना को लेकर के क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया न्याय को लेकर के, और आपसे क्या बात हुई? क्या एज यूजुअल जो बोलते हैं नेता, वही बोले कि इंसाफ दिलवाएंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे, हम आवाज ही उठा सकते हैं। संतावना देकर गए हैं, अब आगे आप लोग देखेंगे कि क्या करते हैं, क्या नहीं करेंगे। आप लोग का कंप्लेन भी था कि कोई मिलने नहीं आया? हाँ, कंप्लेन था कि मतलब राजद की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। 10 दिन बाद आया था, और इसके बाद आप तेजस्वी जी को देख ही रहे हैं, 24 दिन बाद आए हैं। अगर उस टाइम आए होते तो यहाँ का माहौल कुछ और था, आप सड़क पे देखे होते, वो खून का लथपथ था सर। परंतु आज 24 दिन के बाद आए हैं तो माहौल कुछ और था, उस टाइम आए होते तो कुछ और होता। और जब अर्जुन यादव मरा था चौसा में, तो सब लोग फेसबुक और ट्विटर पे ट्वीट किए थे, हमारे तेजस्वी जी भी किए थे, परंतु 25 तारीख का घटना था और यहाँ पे 24 तारीख का था, पर हमारे घटना का कोई ट्वीट नहीं किया था। आपने जब कंप्लेन किया तो उन्होंने क्या बोला? इस पर बोले कोई बातचीत हुई उनसे? नहीं, इस पे लेकर उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। वो बोले कि ये सब कार्यकर्ता जानते हैं, बस वो प्रशासन को बोले कि प्रशासन सोई हुई है। भरोसा है न्याय मिलेगा? भरोसा है, बोल कर गए हैं तो न्याय दिलवाएंगे। युवा नेता है, जरूर पिता भी है। ठीक है। क्या बेटा नाम क्या है? निधि यादव। आपके पंचायत क्षेत्र में आज नेता प्रतिपक्ष आए थे, पीड़ित परिवार से मिले अहियापुर में। क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्या कहा कुछ? हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि मैं विधानसभा में इसका आवाज उठाऊंगा कि जो अपराध हो रही है, बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है कि यह विधानसभा में हम लोग बोले हैं कि सर विधानसभा में आप आवाज उठाइए। यहाँ पर हत्या नहीं, यहाँ पर नरसंहार हुआ है।
नरसंहार हुआ इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग की यही मांग है नेता प्रतिपक्ष से कि हम लोग के यहाँ पर जितना नरसंहार हुआ है और बाकी जगह जितना घटनाएं घट रही है, सरकार इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, सब आंख बंद करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर प्रशासन और शासन की व्यवस्था रहती तो इस तरह की घटना यहाँ पर नहीं घटती। जो कि प्रशासन के यहाँ पर पहले एक दिन 23 तारीख को पता था कि इस तरह के यहाँ पर बालू के जो रखा गया था, यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई होगी। 112 नंबर पर लोग फ़ोन भी किए थे, लेकिन यहाँ पर थाना प्रभारी को सोचना चाहिए कि इस तरह की यहाँ पर माहौल बनी हुई है तो कम से कम यहाँ पर मैं अपना प्रशासन लगा दूँ। अगर प्रशासन यहाँ पर रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होती मेरे पंचायत में। यह क्या आश्वासन दिए? मतलब बच्चे अनाथ हो गए हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई बाधित हुई, इस पर कुछ बातचीत हुई? अभी तो बोले कि ये कोई सत्ता में तो है नहीं, हम लोग के नेता प्रतिपक्ष अभी कोई सत्ता में है नहीं, सत्ता में आएंगे तो अपना बात रखेंगे। बोले हैं कि अगर हम जाएंगे तो विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाएंगे कि जो अनाथ बच्चे हैं उन लोग की सरकारी नौकरी मुहैया कराया जाए और इन लोग की पीड़ित परिवार को लाइसेंस मुहैया करा दिया जाए। मौके पर राजद के कद्दावर नेता और राजपुर के मुखिया अनिल सिंह भी मौजूद थे, जो मुखिया संघ के जिला संयोजक भी हैं। उनसे भी राजद का यह पक्ष जानने का प्रयास किया गया, आप लोगों ने उचित आवाज़ क्यों नहीं उठाई? यहाँ के स्थानीय पंचायत राजपुर के मुखिया जी, तो इनको लेकर के माने राजद परिवार को लेकर के पीड़ित पक्ष जो है बार बार यहाँ एक आरोप लगाता रहा कि न इन्होंने ट्वीट किया, न मिलने आया। एक प्रतिनिधिमंडल आया तो 10 दिन बाद आया, आज ये 25 दिन यानी 24 दिन बाद यहाँ पे आए हैं। इस तरह की बातें हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं कांग्रेस के वो आए थे और जो भी राजद के कार्यकर्ता थे वो तो आए थे, लेकिन दुख के घड़ी में कोई ये नहीं ना कहेगा कि हम राजद हैं तो भाजपा हैं, जदयू हैं। ऐसा नहीं, ये भी तो राजद है। मुखिया जी, राजेश जी प्रतिनिधि मुखिया, ये लोग बहुत लोग आए थे। हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि हैं सुनील, मेरा भाई, वो भी आया था। बहुत से लोग आए। अब जिला अध्यक्ष अब किस कारण से नहीं आए, सांसद बाहर थे, दूसरे स्टेट में थे, आज भी किसी काम से राष्ट्रीय जनता दल के तालमेल है, चुनाव चल रहा है तो बाहर में है। और ऐसा नहीं है, विपक्ष का दबाव का देन है कि कई लोग सिलेंडर किए, कई लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी जो हुआ है, हिसाब से नहीं हुआ गिरफ्तारी की, 2 गिरफ्तारियां जहाँ तक मुझे जानकारी है 2 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक टोटल जो गिरफ्तारी कह लें या सरेंडर कह लें, वो कुल मिलाकर के 8 लोग अब तक हाजिर हुए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं। उसके बावजूद अभी भी 11 लोग बाहर हैं। देखिए 24 दिन हो गया, न असलाह बरामद हुई जो उस समय हत्या के दरमियान। हर एक चीज हो रहा है, सबको ओपन नहीं किया जाता है। प्रशासन का कुछ होगा ओपन कर देंगे लोग तो ना हथियार बरामद होगा ना लोग। मतलब आप मानते हैं कि जो है प्रशासन अपना काम कर रही है? हाँ, विपक्ष का दबाव के चलते। हाँ, विपक्ष के दबाव के चलते। अगर विपक्ष का दबाव नहीं रहता तो यहाँ के थाना प्रभारी निलंबित नहीं होते। कई अभी ईशु बाबू थे, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तो लोग टाइट हैं, जितना विपक्ष टाइट है, पूरे बिहार को देखना है। तेजस्वी जी को हो रहा है कि कितनी कहें लेट है, तो पूरे बिहार में कई जगह ऐसी घटना घट रही है। पोजीशन बहुत बिहार का खराब है, तो चारों तरफ देखते हुए जवाब भी देना है सरकार को। सरकार के लोग तो सोए हैं, इस पर तो कोई बोलबे नहीं किया। कहाँ कोई बोल रहा है बताइए? सरकार तो टोटल बीजेपी जदयू के है, उन लोगों ने तो कोई दबावे नहीं बनाया, ना बयान दिया। बयान तो हमारी पार्टी दे रही है कि यहाँ भी पूरे बिहार जल रहा है, तो कहाँ कार्रवाई नहीं हो रहा है? कार्रवाई का दिन है क्या? देखिए कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई लोग सिलेंडर हुए हैं। सभी लोग, हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर, मैंने पहले 15 दिन के अंदर लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, नहीं तो वो लोग हाजिर हो। विपक्ष ने जो आरोप अभी लगाए हैं, अगर वो पहले लगाती तो कार्रवाई और ज़्यादा होती। पुलिस ने मुख्य आरोपियों के घर को अपने हिसाब से खूब तहस-नहस किया है। अब तक 8 लोग जेल जा चुके हैं। रिमांड पर लेकर पूछताछ का भी दौर समाप्त हो चुका है। आगे जो भी अपडेट्स इस मामले में आएंगे उससे हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।